हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्स स्टडी मीटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स में पहला पॉइंट आता है दे आर सॉर इन टेस्ट, मतलब कि उनका टेस्ट खट्टा होता है। सेकेंड पॉइंट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। थर्ड, एसिड्स गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जब भी कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है। फोर्थ पॉइंट, दे कोरोड मेटल्स, जब भी कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड होने लगता है, या कह सकते हैं कि उस पर जंग लग जाती है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। वीक एसिड्स वो होते हैं जिनमें कम H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। वीक एसिड्स के एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एट्सेट्रा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वाटर से, और डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसके अंदर एसिड कम होता है और वाटर ज़्यादा होता है। तो ये हमने बात की एसिड्स की। अब आगे चलते हैं बेसिस के ऊपर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आते हैं बेसिस। बेसिस का फर्स्ट पॉइंट है दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब कि वो जब टेस्ट किए जाते हैं तो उनका टेस्ट कड़वा होता है। बेसिस में नेक्स्ट पॉइंट आता है दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, मतलब कि एक बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि जब भी कोई बेस एक्वस सॉल्यूशन में होता है, या फिर कह सकते हैं कभी किसी बेस को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सोपी इन टच, जब भी हम किसी बेस को टच करते हैं तो वो सोपी होता है। टच करने पे सोपी मतलब फील होता है टच करने पे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो बेसिस भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इनके अंदर भी वैसे ही होता है जैसे एसिड में होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं और वीक बेसिस के अंदर कम OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। वीक बेस का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। अब एक चीज़ नोट करने वाली आती है इसके अंदर, एल्कली। एल्कली अब क्या होते हैं? दीज बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। एल्कली वो बेस होते हैं जो कि वाटर के अंदर इजीली सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा। तो अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे पास कोई भी चीज़ है कि वो एसिड है या बेस है, कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो जिस चीज़ से हम उनका पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, उसे इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन होती है सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल व्हेन गॉट इन कांटेक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंस जो कि अपना कलर या स्मेल चेंज कर लेते हैं
एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने के बाद। अब इंडिकेटर्स के टाइप्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहला टाइप इंडिकेटर का, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स are the indicators that are used to detect nature of plants are called natural indicators. इसका एग्जाम्पल है लिटमस और टर्मरिक। लिटमस जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब लिटमस बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। मतलब कि जब हम ब्लू लिटमस को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और जब हम रेड लिटमस को बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल इसका टर्मरिक हमने पढ़ा। टर्मरिक येलो कलर का होता है, तो जब भी वो एसिड के साथ या एसिड के कांटेक्ट में जाता है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, वो येलो का येलो ही रहता है। और जब वो बेस के कांटेक्ट में जाता है तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इंडिकेटर्स का नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। वो इंडिकेटर जो यूज किए जाते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नेचर डिटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज। वो जब एसिड के कांटेक्ट में जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, और जब मिथाइल ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। Indicators that change their smell when got in contact with other substances। वो इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में आके, उन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल है वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। वेनिला एसेंस जब भी एक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्मेल इंक्रीज हो जाती है, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं होता उसकी स्मेल में। वैसे ही क्लोव ऑयल है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल इंक्रीज हो जाती है, और जब बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल डिक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है इस चैप्टर का मेन टॉपिक कह सकते हैं जिसको, एसिड और बेसिस का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस के रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। तो मेटल का रिएक्शन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है मींस एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, जिसका एग्जांपल है 2HCl प्लस Zn मतलब जिंक gives zinc chloride ZnCl2 plus hydrogen, it releases hydrogen। और जब एक मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है मतलब कि बेस प्लस मेटल, इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, जिसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। H2 यहाँ पे रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट अब एक सवाल आता है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भैया हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है नहीं हो रही। उसके लिए हमारे पास एक प्रूफ भी होना चाहिए। अब ऐसे तो कह नहीं देंगे कि भैया हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हमारी बुक में लिखा है, नहीं। उसके लिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने सामने स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर बीकर है, बीकर के अंदर ये सॉल्यूशन हुआ है।
मतलब कि उसके अंदर हमने उस चीज़ें डाल रखी है, उन चीज़ों को डाल के उसका रिएक्शन कर रखा है, मतलब कि मेटल और एसिड। और साथ में हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है और जिसको सोप सॉल्यूशन के अंदर डाल रखा है, एक एंड उसका। फिर जब अब हम उस सोप सॉल्यूशन के पास में एक कैंडल लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल हम जब लेके जाएंगे तो उसके अंदर से पॉप साउंड निकलेगा। इट बर्स्टिंग विथ पॉप साउंड, इट विल बर्स्ट विथ पॉप साउंड, हमें पॉप साउंड सुनाई देगा, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड एंड बेसिस। तो जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो तीन चीज़ें फॉर्म होती है। पहली सॉल्ट, दूसरी CO2 और तीसरी हाइड्रोजन वाटर H2O। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl plus CaCO3 gives CaCl2 plus H2O plus CO2। दैट मीन्स के जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 हमें ये मिलता है। नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन आता है बेसिस के साथ। सो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि मेटल कार्बोनेट और या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये पहले से ही बेसिक होते हैं नेचर में। अब हमारे पास फिर से सवाल आया है कि सर यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है, ये हमें कैसे पता चला? अब वो भी हम जानते हैं एक एक्टिविटी या कह सकते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो इट इज टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So, when we allow carbon dioxide to pass through lime water, the solution becomes milky. That is, calcium hydroxide plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water, जिसको हम लिख सकते हैं CaOH2 plus CO2 gives CaCO3 plus H2O. Now, when again excess carbon dioxide is passed through it, when excess carbon dioxide is passed through lime water, it becomes colorless. यहाँ लाइम वाटर मतलब कि CaCO3 केमिकल इक्वेशन है लाइम वाटर की। तो जब CaCO3 में CO2 फिर से मतलब एक्सेस में पास किया जाता है तो CaHCO3 बनता है जो कि कलरलेस होता है। सो अगला रिएक्शन आता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा तब क्या होगा? सो व्हेन एसिड प्लस बेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर दे गिव्स सॉल्ट प्लस H2O, जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स NaCl प्लस H2O। सॉरी, स्क्रीन के ऊपर गलत दिया हुआ है, 2 नहीं है पर H2O भी होता है। इस रिएक्शन को यानी कि एसिड और बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे कि हम डिफाइन कर सकते हैं ये कहकर कि when one acid and base react to form water and salt, the reaction is called neutralization reaction. It involves H plus and OH negative ions to form H2O. So हमने रिएक्शन वो पढ़ लिया है एसिड और बेस का।
अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स. सो एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस H2O, जिसका एग्जांपल है 2HCl प्लस CaO गिव्स CaCl2 प्लस H2O. मतलब कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटलिक ऑक्साइड है, तो वो क्या फॉर्म करता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और H2O. अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स विथ बेसिस. सो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, जिसका एग्जाम्पल है CaOH2 प्लस CO2 gives CaCO3 प्लस H2O. जहाँ CaOH2 एक बेस है, CO2 नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक सॉल्ट है, और H2O है. सो अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ वाटर सॉल्यूशन. एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है, जैसा कि हमें पता है. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एसिड प्लस H2O गिव्स H3O प्लस, जो कि H3O प्लस होते हैं हाइड्रोनियम आयंस. यहाँ स्क्रीन के ऊपर गलत दे रखा है H प्लस, मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा एसिड, जिसका एग्जाम्पल है HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस. नेक्स्ट है जब बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज बेसिस फॉर्म OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है. इसका एग्जांपल है NaOH प्लस H2O, और when NaOH is dissolved in water it gives Na plus OH negative ions. तो ये हमने बात कर ली एसिड और बेसिस की. अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस. सो एसिड्स, सभी एसिड के अंदर एक कॉमन चीज़ क्या है, पहली कॉमन चीज़ क्या है, दे ऑल हैव H प्लस आयंस. सारे एसिड H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं. सेकंड क्या है, दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी. ये H प्लस आयंस ही उनके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिस के कॉमन फीचर्स. सभी बेसिस के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है, पहली चीज़, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस. सभी बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं. दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर. वो OH नेगेटिव आयंस उनके बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. इट इज़ अ मिक्स ऑफ 7 indicators, shows different colors at different concentration of H plus ions in a solution. pH stands for power of H plus ions. तो हमें कि सामने डायग्राम दिख रहा है या पिक्चर दिख रही है कलर्स वाली, तो ये है pH स्केल. इसे हम कहते हैं pH स्केल. ये 7 जहाँ पे इसका मिड पॉइंट है 7, यहाँ इसका मतलब है कि न्यूट्रल है. और जैसे ये लेफ्ट में जाता है, मतलब कि 0 to 6 के बीच में, मतलब कि वो सब्सटेंस एसिडिक है. और अगर वो राइट में जाता है, दैट इज फ्रॉम 7 to 14,
that means it is a alkaline, or you can say base. Okay, same here in next picture you all can see. So next हम पढ़ते हैं uses of pH in everyday life. अब pH स्केल का अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या यूज़ है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या यूज़ है pH स्केल का. फर्स्ट, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 to 7.8. अपनी जो बॉडी है वो 7 से 7.8 मतलब कि अप्रोक्स न्यूट्रली अपनी न्यूट्रल pH स्केल पे अपनी बॉडी वर्क करती है. सेकंड, pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिडिक रेन. जो भी रेन, जब भी हमारी बरसात आती है, अगर उसका pH 5.6 से कम है तो उसे एसिडिक रेन कह दिया जाता है. थर्ड पॉइंट, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, दैट इज एसिड. मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है, मतलब हमारा स्टमक जो होता है, वो उसके अंदर एक एसिड होता है, मतलब एसिड प्रोड्यूस होता है HCl. सो अगर उसकी एसिड मतलब उसकी pH स्केल की क्वांटिटी, मतलब उसकी pH स्केल वैल्यू अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू से कम हो जाती है तो उस पर्सन को एसिडिटी हो जाती है, जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा. नेक्स्ट पॉइंट है टूथ डिके स्टार्ट्स एट pH लेस देन 5.5. जब भी हमारी टीथ की pH 5.5 से कम होती है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हमने हमारा लगभग आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, सॉल्ट्स. सो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन का हमने रिएक्शन पढ़ा था, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस H2O. तो जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो, एक सॉल्ट बनता है. तो जिसका एग्जांपल है NaCl, CaCl. NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, CaCl मतलब कैल्शियम क्लोराइड. तो अब सॉल्ट 3 तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम पढ़ेंगे. पहला, एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट वो होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से फॉर्म हुआ हो. सेकंड है बेसिक सॉल्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बना हो. और थर्ड है न्यूट्रल सॉल्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना हो. सो द टाइप्स ऑफ सॉल्ट formed by chemicals we have to study in this class are: first, sodium hydroxide; second, bleaching powder; third, baking soda; fourth, washing soda; and fifth, plaster of Paris, जिसको हम POP भी कहते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अदर नेम होता है कॉस्टिक सोडा. It is when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, then it decomposes to form NaOH. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन को 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2. अब देखते हैं इसके यूजेस. फर्स्ट, इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट. डिटर्जेंट और सोप बनाने में इसका यूज़ होता है. सेकंड, इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग. पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें भी इसका यूज़ होता है. इन रिफाइनिंग ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है. इन PVC मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो एज पेस्टिसाइड्स भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कॉस्टिक सोडा का यूज़ होता है. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लीचिंग पाउडर. इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है और इसीलिए इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं. अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की. इट इज़ फॉर्म्ड और यू कैन से प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोराइन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम. अब इसे समझते हैं. तो जब CaOH2
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेट लाइन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तब ब्लीचिंग पाउडर और वाटर यानी H2O रिलीज होता है. Now look at its uses. So first it is used for bleaching cotton and linen. Second, in bleaching wood pulp in paper industries. Third, it is used as oxidizing agent in chemical industries. Then fourth, it is used in disinfecting drinking water. Means that it is used for disinfecting the water that we drink. Now next salt there is baking soda. इसका chemical formula NaHCO3 है. It is also known as sodium hydrocarbonate. It is formed when sodium chloride, water, carbon dioxide and ammonium reacts with each other. Now its properties. It is mild and have non-corrosive base. Mild means soft and non-corrosive base tells that it is long-lasting. When heating during cooking, it gives sodium carbonate, water and carbon dioxide. Then uses. So it is used as antacid. Antacid means that a thing which is taken by a person when he had gas problem in stomach. Example, Eno is also an antacid. Next, it is used in fire extinguisher, also in making baking powder by adding tartaric acid to baking soda. And baking powder is very much helpful in cooking work. Now fourth salt there is washing soda. Its chemical formula is Na2CO3 dot decahydrogen. It is formed by recrystallization of sodium carbonate. It is basic salt. Chemically you can write it like this, its formation, that Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 dot 10H2O, that is our washing soda. Now its uses. So first use, it is used in glass, soap and paper industries. Second, in manufacturing of borax. Third, as cleaning agent in houses. Fourth, in removing hardness of water. कि इसको वाटर की हार्डनेस हटाने के लिए भी या वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो नाउ फिफ्थ एंड लास्ट सॉल्ट वी हैव टू स्टडी इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसको हम POP भी कहते हैं. इसका केमिकल नेम CaSO4 डॉट हाफ H2O है. It is formed by heating gypsum. Gypsum is a substance which is used in cement. So heating gypsum, that is CaSO4.2H2O at 100 degrees Celsius, it loses water molecules and become POP. It is a white powder. On mixing with water, it changes into gypsum. You can see the chemical formation written. So let's move to its uses. So first use, it is used to support fractured bones. Second, in making toys, decorating materials. Third, for making a surface smooth. Surface smooth मतलब कि जैसे आपने अपने घरों में भी देखा होगा या और किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा कि वॉल्स को या किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए
POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ किया जाता है इसका। So by this we have completed our chapter. Hope you all have liked this video, and if you have any query related to this chapter, you can ask in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel. So bye and have a good day ahead. Hello and welcome to our YouTube channel X Study Meter. So आज हम करने वाले हैं क्लास 10 CBSE का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड्स के बारे में। जो एसिड्स में पहला पॉइंट आता है, दे आर सॉर इन टेस्ट, मतलब कि उनका टेस्ट खट्टा होता है। सेकंड पॉइंट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं। थर्ड, एसिड्स गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जब भी कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है।